जी, बता रहे हैं। ये घटना 24 दिसंबर 2021 की है। उस समय उसी दिन मैं घर पहुंचा था अपने पटना में मेरे आवास से, जहाँ मेरे माता पिता रहते हैं, और मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ ये साइड अस्पताल आदित्यपुर में। फिर मैं अपने त्यौहार के सिलसिले में पटना गया था अपने फादर मदर के साथ त्यौहार मनाने के लिए। उसी दरमियान 24 तारीख को 11 बजे रात में मेरे घर पे पुलिस आती है। मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त और जो वहाँ काम कर रहे थे, क्योंकि 25 तारीख को त्यौहार होता है तो कुछ काम चल रहा था रात में घर पे, तो सारे स्टाफ भी थे और दोस्त लोग भी थे। करीब 10-15 लोग वहाँ पर बैठे हुए थे एक साथ में। आया, उन्होंने एक चुटका हाथ में लिखा था जिसमें मेरा नाम लिखा हुआ था। मेरे नाम से मुझे फाइंड आउट किया गया। वो लोग पहचानते नहीं थे अभिषेक मुंडू कौन है, तो फिर वो लोग बताया कि ये है। तो फिर मुझे बोले कि सर आपको थोड़ा मेरे साथ थाना चलना पड़ेगा। तो मैं सर क्या बात है, किस लिए थाने जा रहे थे रात में 11 बजे? तो उनका कहना था चलिए आप थाना चलिए, वहीं पे बात किया जाएगा। फिर थाना ले गए। थाना से फिर मुझे वहाँ पे बोले कि ब्रेथ एनालाइज़र हमारे यहाँ ख़राब है तो आपको सचिवालय थाना ले चलेंगे। फिर सचिवालय थाना ले गया मुझे। तब तक में वो लोग हथकड़ी मुझे लगा दिए। तब मुझे लगा कि कहीं हम कहीं ट्रैप में फंस गए हैं, कोई बड़ी बात हो गई। तब तक मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन जब वो ब्रेथ एनालाइज़र बोलने लगे तो मैं समझा कि बिहार एक्साइज का कुछ बात ये लोग कर रहे हैं। फिर वहाँ गए, वहाँ पे वो लोग ब्रेथ एनालाइज़र टेस्ट किए। तो उस समय तो मुझे नहीं पता चला कि उसका क्या रिजल्ट वो लोग दिए थे। रिपोर्ट हमको बाद में पता चला कि वो वीक पॉजिटिव करके आया था। जब हम चार्जशीट हो गया केस का तब पता चला मुझे। फिर मुझे अगले दिन सुबह में जेल भेज दिया गया, क्योंकि 25 तारीख से कोर्ट बंद हो जाता था, विंटर ब्रेक हो रहा था। जो जनवरी में खुलने था 3 या 4 तारीख को कोर्ट खुलना था। वहाँ के नियम के अनुसार मुझे 24 घंटे के अंदर में बेल हो सकता था, लेकिन चूँकि ये प्लान था पहले से, इसलिए मुझे लंबे समय के लिए अंदर किया गया ताकि हम लेट से वहाँ से निकल पाएँ। फिर उसके बाद हम अपने ऑफिस को लिख के दिए कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। फिर हम वहाँ से चले गए यहाँ क्या बोलते हैं अपने ऑफिस को इन्फॉर्म किया मैंने कि मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना घटा है। फिर मुझे वहाँ से सस्पेंड कर दिया गया। वो ऑटोमेटिक वो नियम है, सरकारी नियम है, उसमें सस्पेंडेशन हो जाता है अगर आप 36 घंटे से ज़्यादा जेल में रहते हैं तो। फिर उसके बाद से हम ये केस लड़ने लगे। मेरे साथ जो मानसिक और आर्थिक जो शोषण मिला मुझे, वो सह रहे हैं, आज भी हम सह रहे थे। और मेरे जितने भी जूनियर हैं उनका प्रमोशन हो गया, वो हमसे सीनियर हो गया, हम जूनियर ही रह गए, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। कोर्ट में भी काफ़ी दिन ये केस चला। सारा चीज़ को जज साहब ने देखा, परखा, समझा, और उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट ने मुझे इस महीने की 16 तारीख को बरी कर दिया। जो भी आप पे आरोप लगाए गए वो किसके द्वारा लगाए गए थे, किसकी मिली भगत से? ये इसमें पूरा का पूरा पुलिस का ही रोल था। इसमें कोई भी जो सिविलियन गवाह नहीं थे मेरे केस में। सारे के सारे जो गवाह थे वो सिपाही या एएसआई या पुलिस वाले ही लोग थे, है ना। और इसमें कोई क्या मंशा थी उनकी, क्या किस तरह का मंशा था, क्या था उनका मांग? देखिए, मुझे कोई भी चीज़ उन्होंने लिखित में तो नहीं दिया, बट जब हमारे पिताजी ने पूछा कि आप क्यों मेरे बेटे को ऐसा कर रहे हैं, इनको छोड़ दीजिए, इनका कोई गलती नहीं है। और फादर भी मेरे एक्साइज में रहे हैं, वो एक्साइज सब इंस्पेक्टर थे, रिटायर किए उसी से। तो वो बोले कि मैं भी इसी चीज़ में इसी सेवा में इससे रिटायर हुआ हूँ, क्यों आप मेरे बेटे के साथ इनको छोड़ दिया जाए। तो उनका कहना है कि सर आपका दबाव जो है बहुत ऊपर से है, इनको यहाँ से नहीं छोड़ सकते हम, इनको जेल तो जाना ही है। एलिगेशन क्या था? एलिगेशन शराब पीने का, शराब का पोजीशन रखने का और नकली शराब बनाने का, ये सब धारा मेरे ऊपर लगाया गया, जो कि कोर्ट में नकली शराब बनाने का को ड्रॉप कर दिया गया था। जज साहब ने ड्रॉप कर दिया था उसको। आगे के लिए क्या करेंगे आप? अब तो मैं बरी हो गया हूँ, और जिन लोगों की भी संलिप्तता मैं इसमें अपने जिससे पाता हूँ कि जो लोग भी इसमें संलिप्त होंगे तो फिर उनके खिलाफ मैं मानहानि का केस करूँ। अपना परिचय देते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक मुंडू है। मैं ईएसआई अस्पताल आदित्यपुर में कार्यरत हूँ, चीफ मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट। कारण क्या था जो आपके पीछे आदमी पड़े थे? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि कारण एग्जैक्टली क्या है, लेकिन मेरे फादर के साथ कुछ एक बातें पटना में घटी थी जिसपे उन्होंने चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट पे कुछ करवाया था और कुछ बच्चों को रिकवर करवाया था। शायद वो कारण रहा होगा, जैसा हम लोग समझते हैं। ये तो विवेचना का विषय है, ये काम पुलिस का है कि वो जानकारी इसको प्राप्त करे कि कैसे ये सब चीज़ क्यों हुआ। अदरवाइज मेरी ना किसी से आज तक कभी कोई दुश्मनी है, ना किसी से कोई ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है।